अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के स्पेशल आज़ादी शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज 75वां योम आज़ादी है और मुल्क भर में ये दिन इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में सब्ज़ हलाली परचम लहलहाए जा रहे हैं। लोग बेहद खुश हैं। आज के दिन की निस्बत से हमारा ये प्रोग्राम कौम के उन शहदा के नाम है जिन्होंने अजीम तर पाकिस्तान की तकमील के साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए शरपसंद अनासर से लड़ते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। कौम के इन शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक बड़ी तकरीब का इनकाद पुलिस लाइन इस्लामाबाद में किया गया है। इस तकरीब में क्या एहतमाम किया गया है और किस तरह पुलिस के शहदा को खराज तहसीन पेश किया जाएगा, इस हवाले से हम चलते हैं पुलिस लाइन इस्लामाबाद। आइए हमारे साथ। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के अदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान भर में दहशतगर्दी, अगवा बराए तावान, डकैती, राजनी और दीगर संगीन जराइम में मुलविस शरपसंद अनासर के साथ लड़ते हुए तकरीबन 7,750 पुलिस अफसरान और अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। मैं आ गया हूँ पुलिस लाइन इस्लामाबाद में और यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं एसपी हेडक्वार्टर इकबाल खान। तो हम उनसे पूछेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आज 14 अगस्त है, 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है और इसी हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने शहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बड़ी तकरीब का इनकाद किया है। क्या क्या है इस तकरीब में, ज़रा बताएँगे हमें? जी, सबसे पहले तो ये है कि हम अपने जो हमारे शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए सबसे पहले उनके लिए हम कुरान खानी का एहतमाम हमने किए हुए है मस्जिद में। उसके बाद जो शहदा मोनूमेंट है उस पे हमने उनको सलामी पेश करेंगे, हमारे अफसरान आएंगे, सलामी पेश होगी। शहदा की फैमिलीज़ हैं उनके साथ इज़हार यकजहती और उनको ये याद दहानी करवाना कि हम उनको भूले नहीं हैं। उनके जो अपने थे, हमारे भी फैमिली का हिस्सा थे पुलिस में, उन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी जानों का नजराना दिया है। जिस तरह 14 अगस्त को हमारा पाकिस्तान बना, जिसके बैग पे काफ़ी सारे हमारे लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, इसी तरह इस मुल्क को कायम व दायम खुशहाल बनाने के लिए जो हमारी फोर्सेस है उसमें हमारी पुलिस का जो किरदार है उसमें भी हमारे जवानों ने, अफसरों ने काफ़ी जानें दी हुई हैं। तो उनके साथ ये एक इज़हार यकजहती है और उनको याद दहानी करवाना। अच्छा इकबाल, ये बताइएगा कि शरपसंद अनासर के साथ लड़ते हुए दहशतगर्दी को ख़त्म करने में इस्लामाबाद पुलिस की कितनी कुर्बानियाँ, कितनी शहादतें हैं? हमारी यहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस में 57 जवानों और अफसरों ने जामे शहादत नोश किया है। वो ज़्यादातर टेररिज़म में भी है, हमारे जो दहशतगर्दों से लड़ते हुए हैं, जो अगवा बराए तावान है उनके साथ हैं, जो बड़े संगीन जराइम में मुलविस अनासर थे उनके साथ लड़ते हुए उन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए हुए हैं। ये टोटल 57 है हमारे इस्लामाबाद के। अच्छा इकबाल, आज के दिन की निस्बत से क्या पैगाम देंगे आप मुल्क दुश्मन अनासर को, क्या पैगाम देंगे आप इस मुल्क की आवाम को, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह का टेररिज्म हमारे मुल्क में गुजरा है, पूरी दुनिया हैरान है कि इन्होंने इस टेररिज्म को कैसे मुकाबला किया। लेकिन ये हमारी फोर्सेस है, ये हमारे जज्बा ईमानी है कि जितनी भी हमारी फोर्सेस है, पुलिस है, आर्मी है, FI है, दूसरे जो हमारे एजेंसीज हैं, उन्होंने अपना जज्बा ईमानी और इस वतन से प्यार करने की वजह से अपनी जानों के नजराने दिए और इस मुल्क को की खुशहाली में और इस मुल्क को कायम रखने में अपना जो हिस्सा है वो किरदार अदा किया।
बात सुनी आपने एसपी हेडक्वार्टर इकबाल खां की। उनका कहना है कि पुलिस कोई आसमान से उतरी हुई अलग मखलूक नहीं, पुलिस हम में से ही है, हमारा ही कोई भाई, बेटा, भतीजा, भांजा इस महकमे का हिस्सा है। पुलिस के साथ तामुन करें, क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में पुलिस की शहादतों से किसी तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस है तो माशरे में तहफ़्फ़ुज़ है। यहाँ से हम चलते हैं शहदाए यादगार की जानिब, जहाँ पर शहदा को इस्लामी मार्च दिया जा रहा है। आइए हमारे साथ। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बाकायदा तौर पर इस्लामी मार्च का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद पुलिस के तमाम DIGs और दीगर अफसरान मौजूद हैं। इस्लामी मार्च शुरू कर दी गई है और हम आपको ये मनाज़र दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। बर्खास्त होगी। साथ मौजूद हैं DIG लॉ एंड ऑर्डर इस्लामाबाद सैयद फरीद अली शाह। हम उनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से। फिर सब क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? 75वां यौम आज़ादी है और इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ी तकरीब जो है वो अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए जो है उसका इनकाद किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इनका हम जितना भी शुक्र अदा करें और इनको जितनी भी इज़्ज़त दें वो कम है, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम आज आराम से सिक्योरिटी से हम रातों को सोते हैं। इनका एक बहुत बड़ा रोल है इंटरनल सिक्योरिटी में सारे पुलिस ऑफिसर्स का, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी इनकी हमारी ही ज़िम्मेदारी है और उसके अंदर अपनी जान का नजराना पेश करना एक वाकई में बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये कुर्बानी सिर्फ ये ऑफिसर्स नहीं देते या ये जवान नहीं देते, इनकी फैमिलीज़ भी देती हैं, क्योंकि अगर एक घर का बड़ा सरबराह इस तरह अपनी जान का नजराना पेश कर दे तो आगे फैमिलीज़ को बिल्कुल मसला होता है, जिनका अगेन हमने बहुत अच्छा ख्याल रखा हुआ है। कोशिश तो हमारी पूरी है कि उनको एक कमी महसूस ना हो। 75वीं यौम आज़ादी है और हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में चैलेंजेस हैं, जिसके अंदर टेररिज्म आ रहा है, क्राइम रेट है, सब कुछ है। इसलिए हम इनका अगेन मैं दोबारा वही कहूँगा कि इस यौम आज़ादी के दिन या अपना शहदा के दिन इनका हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमारे लिए, ताकि हम आराम से सोएं, हमारे लिए ज़िंदगी अपनी। अच्छा फिर सब सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं आप, आज के दिन के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे? आवाम को मैं यही पैगाम दूंगा कि पुलिस उनके लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, पुलिस की इज़्ज़त करें। यकीनन पुलिस की इज़्ज़त करें, पुलिस की कुर्बानियाँ हैं इस माशरे को पुरअमन बनाने के लिए। यहाँ हमें ज्वाइन किया है DIG सेफ सिटी कैप्टन रिटायर्ड रोमेल अकरम, जो कि साबिक़ फ़ौज से जिनका ताल्लुक़ है।
रिटायर्ड कैप्टन हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में इनका एक अहम किरदार भी है। तो हम इनसे पूछते हैं, रुमेल साहब, आज 75वां योम आज़ादी है, पूरी कौम जो है वो आज़ादी मना रही है पुरजोश अंदाज में। इस्लामाबाद पुलिस ने आज के दिन अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब का एहतमाम किया, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, ये बड़ा मुश्किल एक दौर था टेररिज्म का, इसमें 2002 के बाद जो है और 2006 में इसमें बहुत ज़्यादा पीक आई और पूरे मुल्क में जो एक वेव आई थी उसका बड़ी जवामर्दी के साथ हमारे तमाम रैंक से जो लोग थे, चाहे वो सीनियर रैंक से थे, जूनियर रैंक से थे, तमाम ने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया और एक बड़ा मुश्किल टाइम था। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान एज ए स्टेट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्स ने, स्पेशली पुलिस, जो कि हम इस तरह से तैयार नहीं थे इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, बड़ी जवामर्दी के साथ मुकाबला किया और बड़ी अच्छी मिसालें कायम की सारी दुनिया के लिए। और ये दिन बड़ा आम है हमारे लिए, ये बड़ा इसलिए आम है कि ठीक है, उनका रुतबा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है, उनको दूसरे जहां में भी उनकी जो मर्तबा है उसका मुकाबला नहीं है, लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है एक यूनिफॉर्म फोर्स होने के नाते कि हम उनकी जितनी भी कुर्बानी है उनको हम याद उनकी ताज़ा करते रहें और ये बताते रहें उनके लवाकीन को, उनके बच्चों को, जिनका एक ख़ास तौर पर उनका भी बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि हम उनके साथ हैं। अच्छा रुमेल, आपने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया जिसमें आप शदीद ज़ख्मी हुए थे, अल्लाह ताला ने आपको नई ज़िंदगी बख्शी, आप गाज़ी हैं, तो क्या फीलिंग थी उस वक़्त जब आप नबर्द आज़मा थे दहशतगर्दों के साथ, दहशतगर्दी की जंग में आप फ्रंट लाइन पे मौजूद थे? मैं करेक्शन करूँ, मैं जो ज़ख्मी हुआ था वो मैं मिलिट्री में था जब, तब की है, उसी वक्त। लेकिन उसके बाद जब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो मेरी केपी में वहाँ पे हुई असाइनमेंट थी, तकरीबन मैंने 8 साल वहाँ पे सर्व किया। तो बड़ा मुश्किल टाइम था, रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे लोगों को टारगेट किया जाता था और बड़ा ब्रूटल तरीके से उनको बॉडीज़ को डेसिकेट किया जाता था, तो वो बड़ा मुश्किल टाइम था। लेकिन उस टाइम पे हमारी जो सीनियर लॉर्ड थी और मिडिल मैनेजर्स थे, उन्होंने एक टीम वर्क के तौर पे काम किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर, जबकि गवर्नमेंट की रेट जो थी वो स्टेक पे थी, उनकी कोशिश थी कि हम लोग अपने इलाकों में एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में बाहर ना निकल सकें और इस हद तक भी कोशिश की कि हम वहाँ पे पेट्रोलिंग भी कर सकें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी पुलिस फोर्स ने, जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म का उस वक़्त हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली हुई थी, इंटरनेशनल उसमें प्लेयर्स भी थे, बड़ा जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। लोग शहीद होते थे एक पोस्ट पे और 15 मिनट के बाद वही पोस्ट जो है जहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग होती थी उसी तरह से मुस्तैद होकर लोग काम कर रहे होते थे और ये फील ही नहीं होता था कि यहाँ पे 15 मिनट पहले जो है वो टेररिस्ट अटैक हुआ है। बात सुनी आपने रुमेल अकरम की, जो कि DIG सेफ सिटी हैं, उनका कहना है कि इस गैलरी में जो तस्वीर है उनको देखकर दुख भी होता है और साथ साथ जब कभी इनकी याद आती है, ये इनके कोलीग्स थे, कुछ सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, इनमें कैप्टन मुबीन हैं, ज़ाहद गोंदल हैं, सिफत गयूर हैं, हलाल ख़ान हैं, दीगर अफसरान, इन तमाम अफसरान का ताल्लुक़ किसी एक शहर से नहीं, किसी एक सूबे से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का सूबा पंजाब हो या फिर KPK, पाकिस्तान का सूबा सिंध हो या फिर बलूचिस्तान, तमाम सूबों ने जो है दहशतगर्दी की जंग में अपनी कुर्बानियाँ दी। तमाम सूबों के सपूतों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें बख्शा है तूने ज़ोके खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से दरिया और सहरा, सिमट कर बहार इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना सा दिल को, अजब चीज़ है लज्जते आशनाई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर की शाही।
मेरे साथ मौजूद हैं SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद सैयद मुस्तफ़ा तनवीर। तो हम उनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से। मुस्तफ़ा, आज 75वां योम आज़ादी है, इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। महकमा पुलिस की कुर्बानियाँ हैं, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। आज 75 योम आज़ादी का दिन है और हम सारे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की तमाम पुलिस अफसरों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं जो दिन रात लगे रहते हैं। मैं सबको एक ही मैसेज देता हूँ कि जब छुट्टी होती है या कोई ऐसा त्यौहार होता है जिस पे हम सेलिब्रेट करते हैं तो पुलिस जो होती है वो फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई होती है। कोविड आया, लॉकडाउन्स हुए, बीमारियाँ हुई, पुलिस जो थी वो अपने घरों में नहीं थी, वो बाहर थी। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। लोगों की सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, हॉस्पिटल स्टाफ की सेफ्टी, इवन जब वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब भी पुलिस जो थी वो फ्रंट लाइन में थी। तो पुलिस आपके साथ हर वक्त मौजूद रहती है। पुलिस की कुर्बानियाँ जो हैं वो बेतहाशा हैं और उन कुर्बानियों की वजह से इस मुल्क के अंदर, उनके खून की वजह से इस मुल्क के अंदर जो इस्तेकाम आया है, जो पीस प्रिवेल किया है, वो उनकी कुर्बानियों की वजह से है। तो उन तमाम पुलिस अफसरों की फैमिलियों को जिन्होंने शहादत की, जिन्होंने ज़ख्म खाए, जिन्होंने दिन रात ड्यूटियाँ की, अपना खून पसीना बहाया, उन तमाम फैमिलीज़ को, उन अफसरान, उन जवानों को हम खराज तहसीन पेश करें। ये बोर्ड जिसके ऊपर उन शहदा के नाम आवेज़ा हैं जिन्होंने इस कौम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, जिन्होंने हमें और हमारा मुस्तकबिल बचाने के लिए अपना मुस्तकबिल, अपना कल जो है वो ख़त्म कर लिया। हमारे बच्चों को यतीमी से बचाने के लिए अपने बच्चों को वो यतीम करके कैसा महसूस कर रहे हैं इस शहदा यादगार पर खड़े होकर? ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ इन्होंने दी हैं वो उसके लिए वर्ड्स ही नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। पुलिस अफसर की ज़िम्मेदारी 3 चीज़ों की है, जान, माल और इज़्ज़त। और ये वो 3 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला अपनी ज़िम्मेदारी रखता है और इस दुनिया पे वो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर, हम पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर दी है कि हम लोगों की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत करें। इससे बड़ा फ़ख्र कोई नहीं है, इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारे जवानों ने दिन रात लगा के काम भी किया, लोगों को महफूज करने की भी कोशिश की और अपनी उस स्टेज पे भी गए कि अपनी जान का नजराना जहाँ पे पेश करना पड़ा तो उन्होंने अवाम की जान, माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश किया। बात सुनी आपने SSP ट्रैफिक इस्लामाबाद सैयद मुस्तफ़ा तनवीर की। उनका कहना है कि हम अपने शहदा को नहीं भूले, शहीद हमारे माथे का झूमर है। शहीदों की कुर्बानियों की वजह से ही आज अर्ज़ पाक पर अमन व अमान कायम है। मेरे साथ मौजूद हैं SSP लॉ एंड ऑर्डर इस्लामाबाद मैडम मारिया महमूद। तो हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्यों महकमा पुलिस ज्वाइन किया। मैम, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। क्यों महकमा पुलिस ज्वाइन किया? खातून हैं, कोई दुश्वारी, कोई मुश्किलात, कोई परेशानी, कोई डर, कोई खौफ? एक तो जी जो महकमा पुलिस ज्वाइन करने का जिस तरह से जज्बा मेरा नहीं ख्याल कि जो मर्दों में पाया जाता है अपने मुल्क की खिदमत करने का, कौम की खिदमत करने का, उसमें ख़वातीन किसी भी तरह पीछे हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो हमारा ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं, रिवायती तौर पे मेडिसिन और एजुकेशन जो है उसके अंदर क्योंकि ख़वातीन आम तौर पे पेश रही हैं तो उनको रिवायती तौर पे ज़्यादातर मुनासिब समझा जाता है कि ख़वातीन उसको ज्वाइन करें। तो वो उसके अलावा सिविल सर्विसेज के अंदर क्योंकि पुलिस के अंदर ख़वातीन शुरू से ही कम रहीं और अभी भी उनकी तादाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी की तरफ जा रही है, तो उसमें जब हम लोगों ने ये देखा कि मुल्क और कौम की खिदमत करने में जो पुलिस का किरदार है वो ख़ास तौर पे वॉर ऑन टेरर के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसमें कहीं पर भी जहाँ पर रोल बढ़ता है उसके अंदर ख़वातीन की शमूलियत और शाना बशाना काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें जब हमने देखा और जिस वक्त मैंने पुलिस ज्वाइन की तो उस वक्त टेररिज्म उरूज पे था, ये 2008-9 की बात है और आप भी इस्लामाबाद के हालात से भी वाकिफ़ हैं। मैंने इनिशियली अपनी सर्विस का आगाज़ भी इस्लामाबाद पुलिस से किया। तो उस वक्त हमने ये देखा कि जब तक ख़वातीन जो है वो पुलिस में एक मुनासिब उनकी तादाद मौजूद नहीं होगी तो बहुत सारा जो हमारा कम्युनिटी के साथ कमिटमेंट है, क्राइम फाइटिंग है, प्रिवेंशन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आज 75वां योम आज़ादी है। एक माँ, एक बहन और एक बीवी के साथ साथ एक बेटी की हैसियत से बेतहाशा कुर्बानियाँ हैं। क्या कहेंगी, क्या पैगाम देंगी? मैं बिल्कुल तमाम जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ जो इस बात को सुन रही हैं और 75 साल जो है हम अपने आज़ादी को हम उसका दिन भी मना रहे हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी सरज़मीन दी जहाँ पर हम अल्लाह और रसूल के
जो है अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो मेरा तमाम ख़वातीन के लिए पैगाम है कि जो एक ख़ातून होती है उसको अल्लाह ताला ने जो माँ का दर्जा दिया है वो उसका दर्जा जो है उसका किसी जगह पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और अल्लाह ताला ने उसका इंतखाब इस दर्जे के लिए सिर्फ इस वजह से किया है कि उसके अंदर बहादुरी भी मौजूद है, उसके अंदर परवरिश भी मौजूद है और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो कि उनका जो पोटेंशल है वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसलिए इसका ताल्लुक ये नहीं कि आपने घर के चारदीवारी से बाहर आना है। अगर आप घर के चारदीवारी में भी रह के आप वो काम कर सकती हैं क्योंकि नस्लों की परवरिश आपने करनी है। तो इसलिए जो मुल्क और कौम का जो मुस्तकबिल है वो ख़वातीन के हाथ में है। अच्छा मैम, तकरीबन 7,500 शहादतों की अमीन है पाकिस्तान पुलिस। आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगी शहीदों के वर्सा को? शहीदों के वर्सा को तो हमारे लिए हमारा जो जितने लोग हम देखते हैं कि जिन्होंने शहादतें दी, उनके अगर आप ख़ानदानों को देखें तो वो तो जिन्होंने जान कुर्बान कर दी उन्होंने बहादुरी की, आला मिसालें कायम की और फ़र्ज़ शनासी की। लेकिन अगर आप उनके घर के अफराद को भी देखें तो वो भी हम जैसे आम लोगों की तरह नहीं होते। उनके हौसले बड़े बुलंद होते हैं, वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। और जब हम उनकी तरफ देखते हैं और इस तरह से हम जिस तरह 14 अगस्त है, यौम शुहदा है, उसके ऊपर जब हमारा उनसे ज़्यादा रब्ता होता है और हम जब उनसे बात करते हैं तो हम बहुत सारी इंस्पिरेशन उससे लेते हैं। तो इसलिए उनके लिए मेरा पैगाम तो ये कि उनको देख के हमें ये एहसास होता है कि जो मुल्क और कौम है वो बड़े महफूज हाथों में है। बातें सुनी आपने SSP लॉ एंड ऑर्डर मैडम मारिया महमूद की। उनका कहना है कि शहदा के वर्सा जो हैं वो हमारे माथे का झूमर है और शहीद उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमारे आज को महफूज किया है। मेरे साथ मौजूद हैं मेलोडी बम धमाके में शहीद होने वाले आफ्ताब कियानी की फैमिली। तो हम उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं आज के दिन, क्या एहसास उनके, क्या कहेंगी आपने अपने वसलाम आपने अपने सर का ताज जो है वो इस मुल्क पे कुर्बान किया है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे हस्बैंड बम धमाके में शहीद हुए। उस वक्त मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं इस्लामाबाद पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने वो कमी तो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बच्चियाँ पढ़ लिख गए। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनन हमें शहीद की कुर्बानी पे फ़ख्र है। आफ्ताब के शहीद के बेटे मेरे साथ हैं तो हम इनसे बात करते हैं। बताइएगा आप अपने वालिद साहब के हवाले से कैसे थे, याद आते हैं आपको, क्या उनका रवैया था आपके साथ? मेरे फादर आफ्ताब हुसैन कियानी 6 जुलाई 2008 को ड्यूटी करते हुए इस मुल्क के लिए खिदमत करते हुए फ़राज़ मनसबी के अंजामदही के दौरान बम ब्लास्ट में शहीद हुए। एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट ऑफ FSC, सेकेंड ईयर का मैं स्टूडेंट था। एज अ फादर बहुत हार्ड वर्कर थे, वो डेडिकेटेड थे टुवर्ड्स हिज जॉब, पैशनेट थे और हर बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं और मेरे लिए वाकई में रोल मॉडल थे। द वे ही स्पेंड हिज लाइफ और जिस तरह से उन्होंने हमारी परवरिश की, हमारी तालीम के लिए एफर्ट्स की, वो मैं एक एक चीज़, एक एक मोमेंट आई कांट फॉरगेट ऑल दोज मेमोरीज। मुझे वो दिन याद है जिस दिन वो ड्यूटी के लिए निकले थे 6 जुलाई को। उस दिन बारिश थी और शाम को उनकी शहादत से शायद 15 या 20 मिनट पहले उनकी कॉल आई थी और वो फ़ोन मैंने पिक किया था। ही आस्क अबाउट माई सिबलिंग्स कि वो क्या कर रहे हैं, बहन भाई वो सारे, और उन्होंने मुझे नसीहत की कि उनकी तालीम के लिए उनको पढ़ाओ और पढ़ाई पे फोकस करो। और उसके 15 मिनट बाद वो शहीद हो गए। मैं समझता हूँ कि वालिदैन की कमी दुनिया में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जो पूरी कर सके। और फादर तो एक छत की मानंद होता है, धूप छाँव में, तूफ़ान में आपको हमेशा एक शेड फील होता है, तो उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। बट आई वुड से कि इस्लामाबाद पुलिस, स्पेशली जितने भी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस साहिबान रहे हैं, उन्होंने शोहदा की फैमिलीज़ के लिए जो एफ़र्ट्स किए हैं वो काबिल सताइश हैं, वो काबिल तारीफ़ हैं। भूले नहीं हैं वो शोहदा को, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे यौम शुहदा हो, चाहे कोई भी ऐसा यादगार दिन हो,
उन्होंने हमेशा याद रखा है। और स्पेशली अब जो सिलसिला चला है कि शोहदा की फैमिलीज़ के घरों पे इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान जाते हैं और जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से वो मिलते हैं बच्चों को, दिलासा, उनके साथ हमदर्दी, ये वो चीज़ें जो हमें फ़ील कराती हैं कि यस, मेरे फादर ने इस डिपार्टमेंट को टाइम दिया और ये याद रखते हैं। सो अगेन मैं शुक्रगुजार हूँ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद का, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान का, कि जिन्होंने शोहदा की फैमिलीज़ को याद रखा है। शोहदा सेल कायम किया गया है जो उनकी वेलफेयर के लिए, चाहे वो हेल्थ के इशूज़ हैं, चाहे एजुकेशन के इशूज़ हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ के इशूज़ हैं, अफसरान उनको सुनते हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। आँखों में नमी है मगर लहजे में फ़ख्र है। ये है पाकिस्तान पुलिस के शोहदा के वर्सा। मेरे साथ मौजूद हैं शोहदा की फैमिलियाँ। किसी ने इस मुल्क के अमन व अमान की खातर अपने बाप को खोया है, तो किसी ने भाई की कुर्बानी दी है, किसी के बेटे ने अपनी जान का नजराना पेश किया है, तो किसी के शोहर ने जो है इस मुल्क की खातर समाज दुश्मन अनासर से लड़ते हुए अपनी जान जहां आफरी के सुपुर्द की है। तो यहाँ हम बात करते हैं शोहदा के वर्सा से और उनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से। बेटा, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? जी, मैं एएसआई शहीद अब्दुल वहीद की बेटी सायरा वहीद हूँ। बहुत खुशी होती है जब पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ मेरे बाबा ने इतनी ज़िंदगी गुजारी, इतनी अपनी सर्विसेज इनको दी, तो ये लोग उनको याद रखते हैं। ये एक याद है उनके लिए, हमारे लिए तो वो कभी भी नहीं भूले, हमें एक लम्हा के लिए भी वो नहीं भूले। लेकिन यहाँ आके हमारी फैमिलीज़ को बुला के, उनको इतनी रिस्पेक्ट दे के, हमें सपोर्ट करके हम बहुत फ़ख्र फील करते हैं। आई एम प्राउड टू बी अ डॉटर ऑफ माई रिटायर्ड एएसआई अब्दुल वहीद। और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया है शुरू से। आई एम 10 ईयर ओल्ड जब मेरे बाबा शहीद हुए थे, तब से अब तक मेरी ग्रेजुएशन तक सब अखराजात जो हैं वो इन्होंने उठाए हैं। और अल्लाह की तरफ से था ये हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा जो हम नहीं भुला सके, ना बोल सकते हैं कभी। बाबा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। यकीनन बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेरे साथ एक ख़ातून हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं आज के दिन पे। मेरे मियाँ जी शहीद हुए चौधरी सफदर साहब 6 जुलाई ਨੂੰ लाल मस्जिद सियाले तो इत्थे आए सन। 4 बजे शहीद हो गए सी। बम ब्लास्ट होया सी। 14 साल हो गए ना। क्या कहेंगे, 14 साल कैसे गुजरे? ना पूछो। शोहर इन्होंने कुर्बान किया इस मुल्क की सालमियत पे, इस मुल्क के अमन पे। 14 साल बीत गए। शायद कि बात करना दुश्वार है, आँखों में नमी है, आवाज़ लड़खड़ा रही है। बात करने के लिए अल्फाज का चुनाव मुश्किल है। शायद कि अपनों की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जिस तरह 14 साल पहले ये गम ताज़ा था, आज भी ये गम वैसे ही ताज़ा है। जैसे कि मैंने आगाज़ में कहा, किसी ने इस मुल्क पे अपना बाप कुर्बान किया तो किसी ने शोहर, किसी ने बेटा कुर्बान किया तो किसी ने भाई। हर आंख अश्कबार है मगर फ़ख्र है कि हम शहदा के वर्सा हैं, हम शहादतों के अमीन हैं। फ़ख्र है, हमें अपने शहीदों की कुर्बानियों पे फ़ख्र है, हमें अपने शहीदों के वारस होने पे फ़ख्र है। 7,750 शहदा की कुर्बानियों पे फ़ख्र है। महकमा पुलिस के DIG से लेके कांस्टेबल तक की शहादतों पे फ़ख्र है। कोशिश करते हैं दीगर वर्सा से बात करने की और उनसे भी पूछते हैं। अल्फाज मुश्किल हैं, सूरत हाल भी मुश्किल है,
मगर एहसासात ये भी ज़रूरी हैं। क्या कहेंगी आप? मेरे मियाँ को शहीद हुए 14 साल हो गए हैं। बस हम बहुत दुख की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इस बात का फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेवा हूँ और महकमा हमारा बहुत साथ देता है। शुरू दिन से दे रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। फ़ख्र है शहीद की बेवा होने पर। ये अल्फाज इस चीज़ की अक्कासी हैं कि हम जिंदा कौम हैं और जो हमारा जज्बा है इसको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। हमने अपने हाथों से अपने प्यारों को खोया है, मगर इसके बावजूद हमारे जज्बे जवान हैं। हमारे लहजे की खनक दुश्मन को खौफ दिलाने के लिए काफ़ी है। शायद मैं मज़ीद इस मौजू पे बात ना कर सकूं, तो यहाँ से हम चलते हैं दीगर सेगमेंट की जानिब। आइए हमारे साथ। अजीम तर पाकिस्तान की तकमील के लिए महकमा पुलिस की कुर्बानियों से किसी तौर इनकार नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए महकमा पुलिस ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमें साथ मौजूद हैं IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासर खान। तो हम उनसे पूछते हैं आज के दिन के हवाले से। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक। 75वां योम आज़ादी है, ये मुबारक। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ी तकरीब का इनकाद किया आपके ज़ेर साया शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से और असीम तर पाकिस्तान की तकमील में महकमा पुलिस के किरदार के हवाले से? सबसे पहली बात तो ये कि आप सबको, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और मेरी तरफ से 75वां योम आज़ादी मुबारक हो। आज़ाद कौमों की ज़िंदगी में ऐसे जो लम्हात आते हैं वो हमेशा याद रखने के लिए होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान 75 साल अपने पूरे कर रहा है और इंशाल्लाह अब तक कायम रहेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि पाकिस्तान पुलिस का जो किरदार है और उसमें ख़ास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस का जो किरदार है, हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान की जितनी भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से सबसे नौजवान पुलिस है। 1981 में इसका क़याम अमल में लाया और इस्लामाबाद पुलिस पाकिस्तान के बाकी पुलिस के इदारों की तरह पाकिस्तान को सरहदों के अंदर जो हमारे अंदरूनी ख़तरात हैं उनसे निमटने के लिए दिन रात अपनी कोशिश करती रही है और कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। जो किरदार है वो एक तो आपको रोज़ नज़र आता है। जब भी आप सड़क पे निकलते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी तकरीब में होते हैं, जो दिन भर के जो मामूलात हैं, अगर कोई आदमी अपनी रेडी लगा रहा है, अपना कारोबार कर रहा है, कोई बच्चे स्कूल पे जा रहे हैं, ट्रैफिक रवा दवा हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उन सब के पीछे चलती है, वो पुलिस है। और उसी की वजह से हम जो अमन अमान देख रहे हैं, जिसकी वजह से ये रौनकें हैं। आज भी जो 75वां योम आज़ादी हम मना रहे हैं, पूरी कौम इसको मना रही है, उसको भी पुरअमन तरीके से उसके अमल में लाने में, उसकी तकरीबात के सिलसिले में पुलिस के तमाम जवान, मर्द व ख़वातीन, अफसरान, हर कोई उसमें शामिल है। लेकिन उसके साथ साथ ये वो गाज़ी हैं जो हमें हर रोज़ नज़र आते हैं। इनकी जंग, इनकी कोशिश, इनकी जो जिद्दोजहद है वो आपको हर रोज़ नज़र आती है। लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज हम में नहीं हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने अपने 57 जवानों को इस वतन पे कुर्बान किया है। ये 57 ख़ानदान, ये 57 घराने, ये 57 जवान और उनके जो सारे बच्चे इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद के तमाम रहने वाले उनके लिए ताउमर मकरूज़ हो चुके हैं। और इस साल जो ख़ास तौर पे ये चीज़ हुई कि इन्हीं शोहदा के कुछ कर्ज़ हुकूमत पे कायम थे। 2018 के बाद से शोहदा को पैकेज जो अनाउंस किया जाता है वो नहीं मिला था। हम इस वक्त अपना सर बड़े फ़ख्र से बुलंद करके ये बता रहे हैं कि इस वक्त इस 75वें योम आज़ादी पे इस्लामाबाद पुलिस का कोई शहीद ऐसा नहीं, कोई जिसका घराना ऐसा नहीं जिनको उनके वाजबात ना मिले हों। हमारे हुकूमत वक्त ने, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने सबसे पहले इस बजट में उनके वो तमाम वाजबात जो 2018 से रहते थे उस कर्ज़ को कमा हक़्क़हू अदा किया है। इस वजह से हम ये कर्ज़ फिर भी नहीं दे सकते जो जाने गई हैं। हम ये कर्ज़ उस माँ बाप का नहीं दे सकते जिनके बेटे गए हैं। हम ये कर्ज़ उन बच्चों का नहीं दे सकते जिन्होंने अपने माँ बाप कुर्बान किए हैं।
हम उन बहनों का नहीं दे सकते जिनके सुहाग लुटे हैं, हम उन बहनों का नहीं दे सकते जिनके भाई कुर्बान हुए हैं, लेकिन जो हमारे बस में था, इस्लामाबाद पुलिस के तमाम जवानों ने जिन्होंने काम करते हुए उसकी अप्रूवल्स के लिए उन्होंने हर महकमे में जाके उस केस को, और मेरे साथ मुझसे पहले भी जितने भी अफसरान गुजरे हैं उन्होंने भी इस पर कोशिश जारी रखी, लेकिन जो हुकूमत वक्त थी उसने किसी भी मजबूरी को पीछे रखते हुए फौरी तौर पर इस कर्ज़ को अदा किया। तो हम ये 75वां यौम आज़ादी शहीदों के हवाले से बड़े फ़ख्र से मना रहे हैं कि हम उनके माँ बाप तो वापस नहीं ला सकते, हम उनके जवानों को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके पीछे रह जाने वालों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो हमारे बस में था वो हम पूरी तौर पे कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने शहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक फ़िल्म भी बनाई थी। उस फिल्म का एक नगमा था जो कि शहदा को ट्रिब्यूट किया गया था। अगर आप उसकी कुछ लाइनें हमारे नाजरीन को सुनाएं तो। जी, वो मैं मशकूर हूँ उसके लिए राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का कि उन्होंने उसको अपनी आवाज़ दी, और मुझे ये भी एजाज़ हासिल हुआ कि उनके साथ मिलकर उसकी धुन भी बनाई। मेरे एक और दोस्त हैं जुल्फ़कार आदिल साहब, उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, जो राह खुदा में मारे गए वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। ये देश दुआ है मौला की, ये देन है मेरे दाता की। ये देश दुआ है मौला की, ये देन है मेरे दाता की, जो देश पे जाने हार गए वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं। ये कुरान में भी आया है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं मगर तुम उसका शऊर नहीं रखते। तो उनकी याद, उनके कुर्बानियाँ हमें याद रहती हैं, और हम आज भी ये समझते हैं कि जैसे वो हैं। पुलिस के हुकूमत के जो पैकेज हैं उनको उसी तरह मिलते हैं जैसे कि वो सर्विस में हैं, उसमें किसी किस्म की कटौती नहीं होती, उसी तरह उसको वज़ाइफ मिलते हैं, ताकि हम जो चले गए हैं उन्हें तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो मौजूद हैं उनको ख़ानदानों का, उन सब का ख्याल रखा जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, 75 साल की तारीख़ में दहशतगर्दों से लड़ते, जराइम पेशा अनासर से लड़ते, शरपसंद अनासर से लड़ते, किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बाप खो दिया, किसी ने भाई खो दिया तो किसी ने शोहर खो दिया। जब आप शहदा के इन वर्सा में बैठते हैं तो क्या महसूस करते हैं? हमारे लिए ये बहुत तकलीफ़ दे, बहुत अज़ियतनाक होता है कि हम उन प्यारों को वापस नहीं ला सकते। ये एक ऐसी बेबसी होती है, एक लाचारगी होती है, जिसमें आप जितने भी ताकतवर इंसान समझे जाएं, आप उस वक्त कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीयत इज़्ज़ती होती है। इस सारे मामले में अगर उन बच्चों को देखा नहीं जाता हमसे, उन बहनों को तसल्ली नहीं दी जा सकती, उन माओं को हम कुछ कह नहीं सकते। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा। लेकिन हमने उन माओं का हौसला देखा है, हमने उन बहनों का हौसला देखा है कि जो कहती हैं कि अगर मेरे और भी 4 बेटे होते तो हम वो भी कुर्बान कर देते। उन माओं को देख के, उन बहनों को देख के, उन बच्चों को देख के कोई हमारा हौसला बनता है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ पुलिस उन शोहदा की वारिस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम उन वर्सा के वारिस हैं। यहाँ पे रहने वाला हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा उनका मकरूज़ है, और उन सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन शोहदा के ख़ानदानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अगर आप बाप हैं तो आप उनके बाप बने, अगर आप माँ हैं तो उन शोहदा की माएँ बन के दिखाएँ, अगर आप बहनें हैं तो उन शोहदा के जो भाई हैं जिनके चले गए हैं तो उनको बहन बन के दिखाएँ। तो ये ज़िम्मेदारी इस पूरे मुआशरे की है, और ज़िंदा कौमें ऐसे ही करती हैं। और मेरा ख्याल है आज का दिन भी एक तजदीद अहद का दिन है कि हम सब मिलकर उन लोगों के लिए भी जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो आपके दरमियान मौजूद हैं, उनकी कदर करें और उनकी उतनी ही इज्जत करें जितनी हम करना चाहते हैं। अच्छा सर, इस्लामाबाद पुलिस की 41 साल की तारीख में 57 नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए शहरियों की जानो माल की हिफाजत करते हुए।
इन शहदा के वर्सा के लिए कमांडर ऑफ इस्लामाबाद पुलिस क्या इकदाम कर रहा है और इसके साथ साथ फोर्स की फलाह व बहबूद के लिए क्या ऐसे इकदाम हैं जो आप हंगामी बुनियादों पर कर रहे हैं? अब हॉस्पिटल शोधा के पैकेज और तनख्वाहों में इजाफे और सेफ सिटी के अलावा जो एक आखिरी काम जिसको हम कहना चाहें, किसी भी माशरे में, किसी भी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में, किसी भी निज़ाम कुदरत में सज़ा और इनाम साथ साथ होते हैं। इस हुकूमत में आते ही वज़ीर दाखिला साहब ने इसी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में, जहाँ पे उन्होंने शहदा के लिए उनके सारे पैकेजेस का ऐलान किया और अदायगी की, उसके साथ तनख्वाहों में इजाफे की जो ऐलानात किए और उसकी जो अदायगी होनी है इस माह के आखिर तक 1 जुलाई से जो शुरू होगी, उसके साथ उन्होंने उस टूटे हुए राब्ते को दोबारा शुरू किया। और इस 75वें यौम आज़ादी पे पाकिस्तान को जहाँ उन शहदा की याद है, उसके साथ साथ आपको 200 से ज़्यादा उन गाजियों के लिए इनामात का भी ऐलान हो चुका है, जो फहरिस्त सबके सामने आज आ चुकी है कि उन लोगों को, कि गाजियों को भी और शहदा के साथ साथ इनाम से सरफराज किया गया है, उनकी हौसला अफजाई की गई है। और ये गाजी सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के नहीं हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान के भी हैं, ये आज़ाद कश्मीर के भी हैं, ये सूबा पंजाब के भी हैं, सूबा सिंध के भी हैं, सूबा बलूचिस्तान के भी हैं, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के भी हैं, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत के भी लोग इसमें शामिल हैं। आपने बातें सुनी IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की। उनका कहना है कि आज के दिन हम तजदीद अहद करते हैं कि कौम के जानो माल की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। पुलिस चाहे पंजाब की हो, चाहे KPK की, बलूचिस्तान की या फिर सिंध की, गिलगित की हो या कश्मीर की, पुलिस आवाम की है और आवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए इस महकमे ने पहले भी अपनी जानों के नजराने पेश किए थे और आने वाले दिनों में भी कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद पुलिस के जवान मेरे साथ मौजूद हैं, तो पूछते हैं इनके जज्बा क्या है आज के दिन के वाले से। आज 75वां यौम आज़ादी है, क्या पैगाम देंगे, क्या जज्बा है और किस जज्बे के तहत महकमा पुलिस ज्वाइन की? सर, आज यौम शोधा पुलिस है और हम इस जज्बे के साथ इस महकमे को ज्वाइन किया हमने, और इंशाल्लाह इस जज्बे के साथ ही हम इस महकमे में अपनी नौकरी करेंगे और इंशाल्लाह मुल्क कौम का जो नाम रोशन करेंगे। जराइम पेशा नासिर को क्या पैगाम? जराइम पेशा नासिर को हम बताएंगे कि हमने पहले भी अपनी जानों को नजराना पेश करने से कभी दरेग नहीं किया और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे इसी जज्बे के साथ लड़ेंगे और इसी जज्बे के साथ इस नौकरी को जो है सर अंजाम देंगे। शहादतों की अमीन इस्लामाबाद पुलिस के जवान मेरे साथ हैं और हम उनसे बातें कर रहे हैं। एक और जवान हैं तो हम उनसे पूछते हैं, वकास क्या जज्बा लेके आए हैं? मैंने 2004 में पुलिस को ज्वाइन किया और हम ये जज्बा लेके आए थे कि हम अपनी कौम की हिफाजत करेंगे और किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। जब महकमा पुलिस ज्वाइन किया, कोई डर, कोई खौफ? किसी किस्म का नहीं था, जिसमें यही जज्बा था कि मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे और किसी भी सिचुएशन में अपनी जान और माल की जो है कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। क्या पैगाम देते हैं आज के दिन कौम को? इस्लामाबाद पुलिस के बेपनाह जवान शहीद हुए हैं इस मतलब मिशन को लेकर, और अभी भी इंशाल्लाह हमारा पूरा जज्बा है कि इंशाल्लाह हम अपनी जान माल की परवाह किए बगैर इंशाल्लाह मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। जान माल की कोई परवाह नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। ये मुल्क है तो हम हैं, हमसे ये मुल्क है। ना हम जराइम पेशा नासिर के आगे झुकेंगे और ना ही हम दहशतगर्दी से डरेंगे। हर वक्त हम हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये है इस्लामाबाद पुलिस का नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान पुलिस का ये हौसला है, पूरी पाकिस्तान पुलिस का ये अज़्म है। इस महकमे में जहाँ मर्द हजरात ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, वहीं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी अब महकमा पुलिस में है। मेरे साथ मौजूद हैं खातून कांस्टेबल, तो हम उनसे पूछते हैं कि वो किस जज्बे के तहत इस महकमे में आई हैं, किस जज्बे के तहत आई हैं इस महकमे में, और क्या मुल्क कौम को पैगाम देंगे?
अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे मर्द अपना काम सर अंजाम देते हैं अपने मुल्क के लिए, इसी तरह लेडीज़ भी मर्दों के साथ शाना बशाना खड़ी होती हैं। डर नहीं लगा पुलिस? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डर लगा। हिम्मत है, जज्बा है, जोश। किस जज्बे के साथ आई हैं? अपने मुल्क के लिए जोश जज्बा सब साथ है, तो हम मर्द के साथ ही खड़े हैं शाना बशाना हर काम के लिए। कौन इस कौम को शिकस्त दे सकता है जिसकी बच्चियाँ इस कदर पुरअज़्म हों जुर्म के ख़ात्मे के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए? आज़ादी एक नेमत है, इसकी कदर कीजिए। आए आज जश्न आज़ादी के मौके पे मिलके हम अहद करें कि इस मुल्क की तरक्की के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। इस वतन को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं करेंगे। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।